मैं तो कहा करता हूँ, अगर आप आध्यात्मिक हो जाएं तो भौतिक उन्नति भी आप कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ में आपकी होगी। महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, कपिल, जितने भी हमारे ऋषि हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती, सभी ने आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और वो मोक्ष पद को प्राप्त कर गए। स्वामी जयंत जी महाराज ने लिखा है कि 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय काल जितना माना गया उतने काल के लिए जीव मोक्ष में चला जाता है और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर स्वच्छंद रूप से आनंद मग्न रहता है। तो वह जीवन हमको भी मिले, हम भी उसका रसास्वादन करें इस संभव योग के द्वारा। योग से ही हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, सब हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, जीवात्मा अनादि है, एक नहीं, अनेकों ऐसे जीवन धारण कर चुका है जो हमने इस बार किया और अनेकों बार हमने मृत्यु को प्राप्त किया। समय हर चीज का है, जो संसार में आया उसको जाना अवश्य पड़ेगा। तो उस आत्मा को जानना और जान करके आध्यात्म की गहराई में उतरना। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति अपना शोषति मारुता। तो कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अग्नि उसको जला नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता और हवा उसको शुष्क नहीं कर सकती। इन सबसे बड़ा जो तत्व है वह जीवात्मा है। एक समय आता है हमारा 6 फीट का शरीर निष्क्रिय हो जाता है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता, हलचल सब बंद हो जाती है, तो उसका जीवात्मा जो चेतन तत्वता निकल गया है। उसी तत्व को हमें जानना है, जानने के लिए योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। तो आज आपके सामने जो कुछ हमारे गुरुकुल की छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, इन्होंने कुछ रहस्यों को जाना, उनको उद्घाटित किया और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम और आप, हमारे बच्चे आंख खोल करके पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। कोई भी कलर आप देंगे उसको पहचान सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये सारी कलाएं हमारे अंदर हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम कहीं तीर्थों पर घूमने के लिए जाते हैं या कोई देशाटन करते हैं, तो वहाँ जो भी दृश्य हमने देखे, जो हमें अच्छा लगा, चाहे वो कोई अच्छा वृक्ष हो या बहती कोई नदी, गंगा या कोई भी धारा हो, हम जब वहाँ से लौट कर आ जाते हैं और कई बार आंख बंद करके देखते हैं तो वही दृश्य दिखने लगता है। वैसे ही गंगा बह रही है और किनारे पर लोग घूम रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है, तो दृश्य हमने देखा था, इसलिए हमारे चित्त में उसका चित्र चित्रित हो गया और हम जब चाहे उसको देख सकते हैं। तो ठीक वैसे एक नहीं, अनेकों घटनाएं हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, चित्त के अंदर चित्रित हो जाती है और हम जब चाहे उनको देख सकते हैं। ये बच्चे भी उसी कला को उन्होंने उसको बड़ा विकास किया, विकसित किया और उसमें बहुत आगे जाकर के बहुत चीज़ों को देख सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि इस कला से लाभ क्या हुआ। जो ये बच्चों ने इसको अचीव किया, इससे इनकी मेमोरी शार्प हो गई और इनको कई के ग्रंथ याद है, गीता पूरी याद है, अष्टाध्यायी पूरी इनको याद है, 8-10 हज़ार सूत्र इनको एट ए टाइम याद है। तो वो मेमोरी को शार्प करने के लिए हम जो भी पढ़ें, हमारे बच्चे वो एकदम उसको ग्रहण कर लें और उनका अपना सब्जेक्ट जब भी कभी उसके बारे में वो लिखें, कहीं पढ़ें, तो उसमें अच्छे मार्क्स लेके पास हों। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे आपको कुछ जो चीज़ इन्होंने याद है सुनाएंगे। जैसे आपकी इंग्लिश में 36 अक्षर होते हैं ABCD, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अंदर प्रारंभिक में 4000 सूत्र हैं
जब तक हम उन 4000 सूत्रों को कंठ नहीं करेंगे हमारा लेसन आगे नहीं बढ़ेगा। इंग्लिश को हम नहीं जान सकते बिना 26 अक्षरों को जाने। तो इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप। गीता बच्चों को याद है, योग दर्शन पूरा इनको याद है, लिंगानुशासन संस्कृत का ग्रंथ होता है, व्याकरण तो वो भी बच्चों को पढ़ है। तो आप देखेंगे अभी कुछ बच्चे उच्चारण करेंगे। पहले श्लोक पाठ उत्कृशिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च दुःखितैः सम्प्रयोगेन पण्डितोऽप्यवसीदति। दुष्टा भार्या शठं मित्रं मृत्युश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। आपदर्थे धनं रक्षेत् धनं रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् प्राणैरपि धनैरपि। आपदर्थे धनं रक्षेत् श्रीमतां कुत आपदः कदाचित् चलते लक्ष्मीः सञ्चितोऽपि विनश्यति। यस्मिन् देशेन सम्मानो न वृत्तेन च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्धयेत्। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः। पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र स्थितिं। जानीयात् प्रश्ने भृत्यान् बान्धवान् व्यसने गमे। मित्रं च प्रतिकालेषु भार्या च विभवक्षये। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे। राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति बान्धवान्। यो ध्रुवाणि परित्यज्य आध्रुवं परिसेवते। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति आध्रुवं नष्टमेव च। नदीनां च शृङ्गेणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। विषादप्यमृतं ग्राह्यम् अमेत्यादपि काञ्चनं। नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुम्। व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि।
विषयवितृष्णस्य वशिकारः सज्जा वैराग्यं तत्परं पुरुषप्रादेर्गुणवैतृष्ण्यं युतर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासः गूढः तत्कालशेषशून्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधि प्रज्ञापूर्वकतरेषाम् वृद्धि अदेन गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोक आदि धातुके किंगति च विधि वेवितां हलोनन्तराः संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सा वर्णं न झलौ ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् शेत् निपात एवादनम् ओ समुद्धौ शाकल्यसे तावनार्षे ओ याहु एदुतौ च सप्तम्यर्थे दाधाक्वदात् आद्यन्तवदे कस्मिन् तरक्तमपौघः बहुगणवतुदति संख्या श्नात्ताषट् दति लिङ्गं स्त्री विकरान्ता मातृदुहित्री स्वस्ति पौत्रीनान्तरः अन्युप्रत्ययान्तो धातुः अशनिभरण्यरणय पुंसि च मिन्यन्तः वन्धे कृष्णज्ञः पुंसि श्रोणियोनिर्वयः पुंसि च पिन्नन्तः ईकरान्तश्च उङ्ग्यावन्तश्च यवन्तमेकाक्षरं विंशत्यादिरानवदेः दुन्दुभिरक्षेषु नाभिरक्षत्रिये उभावन्यत्र पुंसि तरन्तः भूमि विद्युत्सलिलतावन्ताभिधानानि अथा विकृतिपाठः सन्धिता मन्त्रः ॐ ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै प्रणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि पदपाठः ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै प्रणोति ब्राह्मणः तं राजन् पारयामसि पाठः ओषधयः संवदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञा राज्येति राज्ञा यस्मै प्रणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि घटपाठः ओषधयः संवदन्ते वदन्ते वदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन सह सोमेन सह राज्ञा सह राज्ञा राज्येति राज्ञा यस्मै प्रणोति यस्मै प्रणोति ब्राह्मणः प्रणोति ब्राह्मणः देखिए वैसे तो उनको बहुत चीज़ें याद सुनाते रहेंगे कई घंटे तक, लेकिन जो उनका मेन फोकस कार्यक्रम पर है अब वो इसमें क्या क्या सुनाया? देखिए अभी वेद का कई तरह से हम पाठ करते हैं, अभी ये सुना है। वेद की अपनी शैलियाँ अलग अलग हैं और उनको कई तरीके से उनको उच्चारण करते हैं। इन्होंने पहले श्लोक पाठ किया, चाणक्य नीति के कुछ श्लोक थे, उसके बाद में फिर योग दर्शन आपने सुना और अष्टाध्यायी। मैं कह रहा था ना कि हमारी जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम लेसन है वो 4000 सूत्र है, तो दिमाग इतना प्रखर हो जाता है उनको रटते रटते कि बच्चा कुछ भी याद कर सकता है। ये 4-5 ग्रंथों के कुछ भाग बच्चों ने यहाँ पर आपको सुनाए, जिससे इनकी मेमोरी शार्प हो जाती है, जो भी पढ़ेंगे इनको याद हो जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि मेमोरी और ज़्यादा प्रखर होती चली जाती है, क्योंकि ये ऋषियों के ग्रंथ हैं, इनमें जितना हम डूबते हैं उतना ही हम आगे निकलते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे नीचे कॉटन है और कॉटन के बाद भी पट्टी है, तो देखने का तो मतलब ही नहीं होता।
आज एक सज्जन वहाँ पर आके कह रहे नहीं यहाँ को देख रहे हैं, मैंने कहा आप चश्मा उतार के देखो, आप वहाँ तक नहीं जा सकते। तो ये ऐसा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं देगा। एक इनकी अपनी विधा है और ये थर्ड आई डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से देखते हैं, आंखें बंद करके भी हम अपने मस्तिष्क को इतना विकसित कर लेते हैं कि हम उसको जान सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर रंगों की पहचान कराएंगे। कोई बच्चा उठ करके आए, सस्ती आओ, सस्ती जाओ, आओ बेटा आप आओ, जाओ ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं ये नीचे एक बात है फिर सब उनका नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं इनके सामने कलर रखे हुए हैं, इससे फिर ऊपर को आगे का बेटा आ जाओ। इससे मत इनके हाथ में कलर देंगे जो रखे हैं, इस कलर अच्छा इसे पकड़ लो इनके हाथ में दीजिए उधर, सामने रखे हुए हैं। कोई भी कलर इनके हाथ में दे दीजिए, नहीं दिया जाएगा। इनको भी दीजिए। अभी बाद में बताएंगे, पर सब के हाथ में दे दो एक बार। इधर भी आप दे दो, आप दे दो। सबके हाथ में देंगे, कोई भी कलर उठा के दीजिए। अब नहीं बताओ कौन सा कलर है, ऊपर उठा करके। हाँ श्रुति आप बताओ। विश्रुति, प्रीति और वंदना। तालियां आपके पास में कोई भी कलर हो, या आपका मोबाइल है या कपड़े में कई कलर है, हाँ देखिए इसका कलर बताओ क्या है? हाँ कोई कपड़ा हो, कोई आपका अंगूठी है या कोई भी ऐसा कलर आपके पास में हो तो आप दीजिए। ये लो आरती आरती 10 rupees. 481317. ₹500. 445112.
लिखे हुए पहले ही लिखे हुए नहीं, इनको नहीं देना। है जी। और भी कोई वस्तु आपके पास में है तो आप पूछ सकते हैं। ये थर्ड आई डेवलप के बीच में कोई धोखा नहीं, आपके सामने है। आप अपनी चुन्नी में लाके बांध सकते हैं। आप सोचो ना, इस कपड़े के अंदर कोई कलाकारी तो नहीं है। और भी कोई किसी के पास में कलर है तो आप ला सकते हैं। कोई भी वस्तु आप देंगे उसको बच्चे बताएंगे। उन्होंने थोड़ा आई को डेवलप किया है, तो ये आंखें बंद करके भी इन चीजों को देख कर बता रहे हैं। आगे का कितने कलर है इसमें बताओ। White, golden, purple, black. Manohar, Lal, Sarda, and Sons Dwellers. 5002 India. TK Road, OWB, PMD, phone 012126444653. JG Vidi Naz Hoi with Mora Karangu So Baby Das Tora. Golden or silver. Dark blue. यात्री कार्ड, ट्रैवल कार्ड. खराब छेड़छाड़ किए गए कार्ड की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी. Damaged tempered cards will not be returned. कस्टमर सेवा केंद्र पर संपर्क करें. कनेक्ट कस्टमर केयर सेंटर फॉर गाइडेंस इफ रिक्वायर्ड. दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड. हेलो Orange, purple, yellow, green, pink, dark blue, baby pink, red, white, sky blue. चलो बात कर लें, कल सुबह बात कर लें।
बात करने सुन रहा कलर बताओ। हाँ Orange, white, green, बात black, करने red. सुनो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राम कुमार पाल जन्म तिथि पुरुष में 644624200793 VID 791934388648864575 मेरा आधार निर्वाचन। और भी किसी के पास में वो लेकर आओ। तो इनके पास में कुछ कार्ड हैं, सामने रखे हुए हैं, आप इनको दे दीजिए। आज आप लोग आज दोनों इसको आप आगे पीछे कर दीजिए। Sun Temple. क्या है टमाटर मूंगफली पीस दूसरा इनका वसूल होगा। आइए पकड़ के। ये चित्र बनाएंगे, अपना पेपर दे दीजिए। आर्ट बनाएंगे, देखो आर्ट कलर से बना। कुछ भी
ये है सेटअप तो हाँ नहीं हमारे टाइम ऐसे नहीं मैं इसको बताऊँगा एकदम से चल रहा है वाला मेरे हाथ में भी लग रहा है मैं भी वीडियो चलो आज के लिए काम मैं कल आ जाना नीचे लेके जाओ तुम भी खा ले लेना इससे जाओ ये निकल जाता है ढीला हो जाता है कलर भी बढ़े सही है अब इसके बाद आप लिखेंगे पुस्तक पढ़ेंगे और फिर उसको लिखेंगे। आप कोई भी तो पुस्तक देंगे तो बोलो कि आप 50 पृष्ठ से आगे लिखना शुरू करो, बंद पुस्तक तो खोल करके नहीं पहुंच जाएगा, वहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखेंगे। थोड़ा भी अंतर सुना आपको नहीं नजर आएगा। इसने पत्थर बनाई इसका नाम है अवनी। इसने पत्थर बनाई है और उसको क्या बना दिया और खराब हो गया। इसने चुकंदर बनाया। अब आप पुस्तक में कोई भी किसी के पास पुस्तक होगी शायद के पास आप कुछ बोलेंगे तो लिखना शुरू कर देंगे और पुस्तक में से पढ़ करके आप 15 मिनट से आगे लिखना शुरू कर देंगे।
इसमें आम बना है, आम का माइक रख दीजिए माइक पाठवान जवान तुम पढ़े चलो। अखंड देश के लिए जवान तुम बढ़े चलो। विजय विशेष के लिए महान तुम बढ़े चलो। बढ़ो प्रचंड शक्ति ले धरा तुम्हें निहारती। बढ़ो अखंड भक्ति ले धरा तुम्हें पुकारती। उठो विशाल देश के नयन तुम्हें पुकारते। उठो महान देश के वचन तुम्हें पुकारते। आंख जो स्वदेश पर उठे उसे निकाल दो। बढ़े इधर कदम उन्हें काट डाल दो। शत्रु हो समस्त विश्व शीश पर झुके नहीं। अड़े पहाड़ दाम में उठा कदम रुके नहीं। आन बान शान की चलो लिए मशाल तुम। अराजित झुंड झाड़ पर बनो प्रचंड ज्वार तुम। अजीत वीर पुत्र हो प्रवीण तुम बढ़े चलो। समग्र देश साथ है अभी तुम बढ़े चलो। बढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो। झुके न शीश राष्ट्र का महान तुम बढ़े चलो। कोई कविता एक दो जो आपको याद है? वंदना, आप भी जो भी कविता आपको याद है उसको लिखेंगे। और याद है जो भी कविता आपको याद है उसको लिखना चाहते हैं। श्रुति आप जिस चीज को बच्चे याद कर लेते हैं, मान लीजिए परीक्षा हॉल में बैठे हैं, वो चीज भूल गई, एक पुस्तक में वहीं घर पे जाकर देख लेंगे, आँख बंद करके वहीं पहुंच जाएंगे, आप पुस्तक रखिए और जो वहीं पर देख लेंगे। जो चीज उन्होंने पढ़ने की एकदम चित्त के अंदर है वो कभी भी उसको देख सकते हैं। एक विधा योग की, तो इसलिए मैं कई बार स्कूलों में भी जाता हूँ ताकि बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े, और कई बच्चे बहुत जल्दी इसमें पारंगत भी होते हैं। हमारे कभी अवध ओझा जी हैं जो मुखर्जी नगर में कोचिंग देते हैं IAS IPS वाले बच्चों को, तो उनकी 3 बालिकाएं वो गुरुकुल में गई, उन्होंने भेजी कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को जानो, सीखो। वो हिंदी नहीं जानते थे, संस्कृत तो पढ़ी नहीं उन्होंने, तो वह हिंदी सीख रही है संस्कृत, तो ये विद्या उन्होंने लगभग 1-1.5 महीना हो गया, तो उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही है। तो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाए, इसको जाने और सीखें, और हम भी अगले साल से एक प्रोग्राम बनाने से कर देते हैं कि बच्चों को 30-30 बच्चे और 3 उसमें सत्र लगाएंगे 1 महीने के अंदर,
तो बच्चों को ये जो करना सिखाएंगे, संस्कृत में वार्ता और ये सब विधा उनको अच्छी तरह सिखाएंगे। उसमें बालिकाओं को ही भेजेंगे। तो आप भी कोई अगर अपने बच्चों को भेजना चाहेगा तो अगले वर्ष हम उसको प्रारंभ करेंगे, ताकि ये विद्या देश में फैले। देखो इतने बच्चे ने लिखा विस्तृति है। अक्षर एकदम लाइन के अंदर पढ़ के सुना दे बेटा। माइक में अखंड देश के लिए जवान तुम बढ़े चलो, विजय विशेष के लिए महान तुम बढ़े चलो। पढ़ो प्रचंड शक्ति है धरा तुम्हें निहारती। पोएम मीठे गीत सुनाती, फूफू कर मन हर्षाती। रंगाला पर मीठी बोली, जो कानों में मिश्री बोली। लाइन में लिखा है। वंदना आपने सुना होगा माइक में सुना, माइक में बोलो। जिसकी रज में लौट पोट कर पड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरस सरस कर खड़े हुए हैं। देखो सर, आँख बंद करके कितना फाइन राइटिंग है। बहुत सुंदर लिखा। ये बच्चों ने आपको अभी यहाँ पर कुछ बिट देने का कार्य हमने देखा आपने कि हम अपनी थर्ड आई को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपने पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ा होगा, जब चंद्र वरदाई ने उससे कहा था कि एक मौका है, और उसकी गणना करके वहां पर तीर में मारकर उसको गिरा दिया था। तो शब्द भेदी बात, तो यही विद्या है। इसमें और आगे काफी अभी प्रोग्रेस चल रही है, ये अभ्यास करते हैं। इसमें बहुत चीजें हैं, इस दीवार के पीछे क्या है उसको भी देख के बताएंगे कुछ दिन के बाद। और इनको आप एक टफ लेटर दे दीजिए लिख करके, उसको पढ़ करके फिर रख देंगे, तो फिर वैसा लेके आपको दे देंगे। क्योंकि जो भी पढ़ लेते हैं कि चित्र में उसका संस्कार चला जाता है, फिर उसको एज चीज लिख सकते हैं उसको ऐसे। ये शिक्षा बहुत ज़्यादा इनके लिए उपयोगी है और सभी बच्चों के लिए, और एक ऐसी विधा है जिसको देख करके कई लोग तो ये कहते हैं जी हमारे सामने लिख तो रहे, लेकिन थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा विषय जो हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, तो लगता है कि शायद धोखा है कि नहीं, लेकिन धोखा कुछ नहीं। आंखों पर जब कॉटन लगाते के ऊपर जब पट्टी बांधी जाती है तो सवाल ही नहीं होता कहीं से वो देख सके वो तो देव योग से कल योग दिवस भी
21 जून को, और हमारे यीशु की जो परंपरा पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, चाहे मोमडन कंट्री हो, कोई भी कंट्री, कल 21 जून को पूरा विश्व योग में हो जाता है। तो हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ भी आपके आसपास में भी योग की क्लास चलती है उसमें जरूर पहुंचे। तो एक उत्सव है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी ने यूएन में इस प्रस्ताव को रखा, वो पास हुआ। तो आज पूरा विश्व इस योग की विधा को मान रहा है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों के अंदर कहते हैं, उन्होंने सूत्र लिखा, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैद्याता, कि जो साधक अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके प्रति हिंसक प्राणी भी अपना वैर भाव छोड़ देते हैं। और हिंसा 81 प्रकार की मानी गई, 81 टाइप्स की। हम तो केवल एक ही हिंसा जानते, किसी का गला काटते बोले इसको मारते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाते हैं और वो कहते हैं कि 81 प्रकार की हिंसा है, उससे हमें बचना है। तो हमारे ऋषियों की जो विधा है, ज्ञान विज्ञान है, तो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ये साहित्य, हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, गीता, जिनमें बहुत ही कुछ ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो हम सभी का 21 जून है, उसमें योग दिवस मनाए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छे फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। देखिए, बिना योग किए आप स्वस्थ रहेंगे, इसको आप भूल जाओ, हो नहीं सकता। हम बिना योगाभ्यास के स्वस्थ रहें, चाहे आप कितना अच्छा भोजन क्यों ना करते हो। हवा तो वही है, पानी भी वही है, विचार भी चारों तरफ वही घूम रहे हैं हमारे आसपास में। उनसे हम कैसे बचें, कैसे दूर रहें? तो इसलिए इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आरोग्य भी हमको मिलेगा। बिना योगाभ्यास प्राणायाम के हमारे परिवार में शांति भी नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं भाई भाई के अंदर विचार वैमत्य है, आपसी प्रेम भावना नहीं है। लेकिन योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो निश्चित हमारा सकारात्मक चिंतन होगा, और जब व्यक्ति का सकारात्मक चिंतन होता है तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होता। भाई भाई के साथ में अच्छा बिहेव करता है, पति पत्नी में अच्छा संबंध होता है, बच्चों के साथ में अच्छा होता है, भाइयों के साथ में, और यहाँ तक कि हमारे आसपास में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी हम उनसे भी मिलकर चलते और प्रेम की भावना आपस में जाती है। तो योग बहुत ही एक अपने आप में उच्च शिक्षा है और हमारे ऋषियों ने इसको हमें दी है। तो मैं समझता हूँ आप सभी भाई और बहनें योगाभ्यास और प्राणायाम करें, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। वरना स्वास्थ्य को अच्छे बना रखना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ बीमारियाँ घूम रही हैं, करोड़ों करोड़ों बीमारी हमारे देश के अंदर। अगर हम एक किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो वो करोड़ों में जाती है, तो संख्या बहुत अधिक है। तो इसलिए हमें उनसे निजात पाना है तो योगाभ्यास करना होगा। और ये कार्यक्रम आप सभी भाई और बहनों ने यहाँ पर देखा, तो बहुत ही एक ऐसा कार्यक्रम जो हमें देखने में भी बड़ा अजीब लगता है। ये गुरुकुल हमारा ऋषि का कुलम इसका नाम है, और ये सहारनपुर में बेलखेड़ी नाम का एक गांव है, उसका एक रकबा है जहाँ पर स्थित है, और वहाँ पर ये बच्चे सभी पढ़ते हैं। वो क्षेत्र पूरा आम से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर गार्डन है आम के, आप सोच नहीं सकते। अभी वहाँ पर पूरी बाहर आई हुई है, और क्षेत्र के लोग बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। ये आम खा नहीं पाते, इतने आप पहुँच जाते हैं गुरुकुल के अंदर। तो आप भी वहाँ पर आइए, देखिए कभी बच्चों का ये संस्थान, जिससे आपको इसमें प्रेरणा मिले। तो मैं देखना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।